मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बने हुए 50 साल हो गए। उस वक्त इधर के उधर और उधर के इधर रह जाने वाले लोगों की हैसियत का मामला अब तक रिजॉल्व क्यों नहीं हो पाया? पहले तो दोनों ममालिक एक साथ ही थी ना। अगर बंगाली यहाँ पे रह गए इसलिए क्या पाकिस्तान हमें अपनाएंगे नहीं? क्या पाकिस्तान हमें गैर मुल्की कहलाएंगे? हम पाकिस्तान की पैदाइशी हैं, हमारे दादा यहाँ पे रहते थे। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। तो 50 साल बाद भी खुद को आज़ाद और जमहूरी कहने वाले ये ममालिक अब तक पीछे रह जाने वालों को सिटीजनशिप, शिनाख्त और सोशल इंटीग्रेशन के वो बुनियादी हुकूक क्यों नहीं दे पाए जो बज़ाहिर उनका हक होना चाहिए। 50 साल पहले पाकिस्तान के टूटने से दोनों तरफ लाखों लोग आन की आन में बेवतन हो गए। लाखों गैर बंगालियों ने बांग्लादेश को अपना वतन मानने की बजाय मौजूदा पाकिस्तान का इंतखाब किया। कुछ तो वहां पहुंचने में कामयाब हो गए, मगर एक बड़ी तादाद बांग्लादेश में फंस कर रह गई। दूसरी जानिब कई बंगाली खानदान पाकिस्तान से बांग्लादेश चले गए, मगर एक बड़ी तादाद ने पाकिस्तान ही को अपना वतन बना लिया। बंगाली हम है लेकिन पाकिस्तानी बंगाली है। लेकिन अलहदा नस्ली और लिसानी इकाइयाँ होने की वजह से दोनों जगह उनके लिए कौमी धारे में शमूलियत और शनाख्त मसला बन गई और वो बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम होकर रह गए। बांग्लादेश में फंसे इन अफराद को तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने वोट और शहरियत का हक दिलवा दिया, मगर पाकिस्तान में रहने वाले बंगालियों की एक बड़ी तादाद अब तक बुनियादी हुकूक से महरूम है, क्योंकि हुकाम के मुताबिक वो सिटीजन एक्ट के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती। पिछली 3 जनरेशन से पाकिस्तान को अपना घर बनाने के बावजूद अगर आपको बुनियादी हुकूक हासिल ना हो तो जिंदगी आसान तो नहीं हो सकती। सर यही कहते हैं नादरा में जाके कि हम बंगाली है, हम पाकिस्तानी नहीं है, हम यहाँ बॉर्डर क्रॉस पे आए, हम यहाँ पैदा हुए, मेरे माँ बाप यहाँ पे पैदा हुए। सर यहाँ तक कि मेरे दादा दादी जो वो यही इसी पाक सरजमीन पे दफन है, तो हम कैसे पाकिस्तानी नहीं हुए? तो सर यही कहते हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं है, हम बंगाली है, हम बांग्लादेश से आए। सर जब तक कि हम बांग्लादेश के सिर्फ नाम ही सुने, कोई पता कुछ भी नहीं। जी शनाख्त कार्ड का मसला ये है कि जैसे अस्पतालों में एडमिट नहीं होता बगैर NIC के, जैसे स्कूलों में कॉलेज में दाखिला नहीं मिलते, एडमिट नहीं मिलते, तो इस वजह से NIC का बहुत मसला होता है। बंदा कोई तालीम हासिल नहीं कर सकता या कोई बड़े इदारे में नहीं जा सकता, यहाँ तक कि कोई अच्छे नौकरी भी नहीं मिलता उन्हें बगैर NIC के। अगर अब बड़े से कंपनी में जाओ तो वहाँ पर अगर आप मामले से क्लर्क की नौकरी भी करते हो तो वहाँ की भी NIC चाहिए, तालीम चाहिए। अब जो मैं गाड़ी से आ रहा था तभी भी पुलिस वाले ट्रैफिक वाले तंग करते, क्योंकि कार्ड नहीं है तो फिर लाइसेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इस वजह बड़ा परेशानी होता है गाड़ियों में। और कुछ इसी तरह के मसाइल का सामना बांग्लादेश में रह जाने वाले गैर बंगाली खानदानों को भी है। मैं तालीम हासिल नहीं कर सकी। मेरे माँ बाप बिहारी थे, वो बिहारी बोलते थे, बंगाली नहीं बोलते थे, इसलिए हम बंगाली स्कूल नहीं जा सके। जो पढ़ा लिखा कैंप के स्कूल में पढ़ा, हमें बिहारी होने की सज़ा मिली। मेरे माँ बाप के पास ID कार्ड नहीं था। अब ये मसला हल हो गया है, हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हमने बहुत कम उम्र में काम शुरू कर दिया था। मिसाल के तौर पर मैंने 10 साल की उम्र में काम शुरू कर दिया था। जब मैं माँ को देखती थी तो मुझे बहुत दुख होता था, इसलिए मैंने काम शुरू कर दिया। सब बिहारी बच्चे ऐसे ही बड़े होते हैं। पाकिस्तान को हम नहीं जानते, लेकिन हमें पाकिस्तानी बोला जाता है। हमें जो कुछ भी कहा गया हमारे बच्चों को वो ना देखना पड़े, हमारे बच्चों को बांग्लादेशी बोला जाए। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मुल्कों में ही ये सिर्फ 1 या 2 लोगों की कहानी नहीं। अंदाजों के मुताबिक पाकिस्तान में बंगाली बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 30 लाख लोग मौजूद हैं। इनमें से तकरीबन 70% के पास किसी भी किस्म के शिनाख्ती डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। इसी तरह बांग्लादेश में रह जाने वाले गैर बंगालियों की तादाद तकरीबन 7 लाख है, ताहम इनमें से ज़्यादातर को 2008 में शहरियत दी जा चुकी है। यानी लाखों लोगों के लिए रोज़मर्रा की आम जिंदगी अब भी आसान नहीं है। अगर NIC नहीं बनेगा तो मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आगे पढूं। मैं बचपन से मुझे आर्मी में जाने का शौक था। मैं किसी जॉब में किसी जगह में नहीं लग सका। मेरी जब मैट्रिक नहीं, मैं पढ़ाई नहीं कर सका तो मैं किसी जॉब में नहीं लग सकता। हम लोग बिहारी हैं,
इसी की वजह से हम लोग को कुछ नहीं होता। कोनो दिन हम पाकिस्तान गए नहीं हैं और हम बांग्लादेश में हैं और ये बांग्लादेश भी हम लोग को नहीं कुछ करता है। तो NIC ना बनने की वजह से हमारे घर पे फाका चल रहा है, ना काम है ना काज है, घर पे अभी बड़े गुजारा कर रहा है, बहुत हाल बुरा चल रहा है हमारा। ये मेरी बेटी बोर्ड का पेपर नहीं दे सकेगी, वो डायरेक्टली उसके जो है ना बी फॉर्म मांग रहा है। अब जाहिर सी बात है मेरे NIC नहीं है तो फिर मेरे बी फॉर्म बनेंगे ही नहीं। তোমার কি আছে এখানে? তুমি তো বাঙালি নাই, তুমি যাও পাকিস্তানে, পাকিস্তান বলে কি আমার লোক নাই। यही ताना तंस सुन के मर जा रहे हैं कि तुम बंगाली हो। ये तंस है हमारे लिए, हमारा गुनाह है, हम बंगाली है। तो सिंध की सूबाई हुकूमत का इस मामले पर रिस्पांस क्या है? एक्चुअल टेंजिबल स्टेप कि आप उनको कैसे लीगली अपने सिस्टम में असिमिलेट कर सकते हैं, उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली कभी बात नहीं की जाती। मैं समझता हूँ उसके ऊपर कोई ना कोई बातचीत होने की ज़रूरत है और वफाक को इसके अंदर लीड लेनी होगी। उनके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन होनी चाहिए। बेशक उनको आप वोटिंग राइट ना दें, अगर डेमोग्राफिक एस्पेक्ट से लोगों को रिजर्वेशंस हैं तो आप उनको वोटिंग राइट ना दें, लेकिन आप कम से कम उनको कोई शनाख्त तो दें। मैं अपनी गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव भी आपको बताऊं कि हमारे लिए कितनी डिफ़िकल्टी है कि लोग हैं वो दे आर यूजिंग आवर वाटर, दे आर यूजिंग आवर सेवरेज सिस्टम, दे आर यूजिंग the infrastructure of the province, but they are not counted for. आपको क्या लगता है इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पाकिस्तान में इस कम्युनिटी को लीगल स्टेटस किस तरह दिया जा सकता है? बंगाली जो है वो बॉर्न पाकिस्तानी हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके फोर फादर्स हैं, दे वर बॉर्न पाकिस्तानी। जो बच्चा पाकिस्तान में पैदा हो उसका बर्थ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो मस्ट है, उसको आप इनकार नहीं कर सकते। ख्वाह वो सिटीज़न है या नहीं है, उसकी बर्थ अगर पाकिस्तान में हुई है तो उसको रजिस्टर होना चाहिए। और सेंसस में भी इन लोगों को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता। इसको हमें मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को भी इसको देखना चाहिए। और इसके अलावा मौजूदा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने ये वादा किया था कि वो बंगालीज़ को जो है वो एक लीगल स्टेटस देंगे। सोचिए आप पिछली 2-3 जनरेशन से जहां रह रहे हों उसे आप अपना वतन ना बुला सके। बांग्लादेश ने पीछे रह जाने वालों को कम से कम शहरियत का हक तो दे दिया, लेकिन वहां अब भी इस बिरादरी को मुतासिब समाजी रवैयों का सामना है। और पाकिस्तान में तो हाल ये है कि ये लोग एक कानूनी और समाजी लिम्बो में फंसे हुए हैं जिसमें से निकलने की कोई सूरत नज़र नहीं आती। कम से कम अगर इनकी कानूनी हैसियत की वजाहत हो जाए तो ये जीते जागते इंसान शायद उस मुल्क में खुलकर सांस ले सकें जिसे वो पीढ़ियों से अपना वतन कहते आए हैं।